हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे हैं सांद्रता के बारे में और सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो विधियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम दो विधियां पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रतिशत के पदों में, उसके बाद हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में मोलरता। मोलरता के बाद जो अब नेक्स्ट है आपका वो है मोललता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे भी हर वर्ष कोई ना कोई प्रश्न आता है या फिर इसकी डेफिनेशन पूछता है या अंतर पूछता है मोलरता और मोललता में। तो मोलरता और मोललता में इतना अंतर है कि जब हम मोलरता की बात करते हैं तो जो विलयन का आयतन लिया जाता है, और जब मोललता की बात करते हैं तो विलयन का द्रव्यमान लिया जाता है। जब हम मोलरता की बात करते हैं तो विलयन का आयतन लिया जाएगा, और जब मोललता की बात करेंगे तो विलयन का द्रव्यमान लिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सेम ही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा अंतर है। किसी विलायक के एक किलोग्राम या इकाई किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे m डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता और मोललता में क्या अंतर है? वहां हमने लिया था किसी विलयन के इकाई आयतन में, इकाई लीटर में, यानी आयतन लिया था इकाई लीटर आयतन में। और मोललता में हम क्या ले रहे हैं? किसी विलायक के इकाई किलोग्राम में। बस यहाँ आयतन की जगह लीटर की जगह किलोग्राम हो गया है, और यहाँ विलयन की जगह विलायक हो गया। बस इतना सा अंतर है। मोलरता की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोललता की डेफिनेशन हो जाएगी, किसी विलायक के इकाई किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, मोललता को कैपिटल M डैश से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर हो जाएगा आपका विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। देखिए विलायक है, विलायक ज़्यादा होता है तो इसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी हमने पढ़ा था मोल कैसे निकालते हैं। आप मोल निकालते हैं भार बटे अणुभार से। तो विलेय के मोल आपको निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा? इसको M डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। विलेय का भार या द्रव्यमान, जो भी आप लिखना चाहें, स्मॉल w बटे विलेय का अणुभार। स्मॉल m। विलेय के भार को स्मॉल w से प्रदर्शित करेंगे और विलायक के भार को कैपिटल W से। यानी विलेय के जितने भी आपके संकेत हैं वो स्मॉल रहेंगे, और विलायक के जितने भी संकेत हैं वो आपके कैपिटल में रहेंगे। नीचे क्या है आपका? विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? M डैश इक्वल टू, देखिए ये M नीचे आ जाएगा, स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर क्या है? मोल, तो मोल, और नीचे क्या है आपका? विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में लिया गया है? किलोग्राम में, मोल प्रति किलोग्राम। ऐसा हो सकता है कि आपका जो द्रव्यमान है विलायक का वो किलोग्राम में न दे के ग्राम में दिया हो, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ हो। तब क्या करेंगे हम? M डैश इक्वल टू स्मॉल
डब्लू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। और कैपिटल डब्लू अब किस में लिया गया है, ग्राम में, और मात्रक आपका वही रहेगा मोल प्रति लीटर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। मोललता क्या हो गया, किसी विलायक के इकाई किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। मोल कैसे निकालते हैं हम, भार बटे अणुभार से निकालते हैं। तो विलेय के मोल निकालने हैं तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का द्रव्यमान यानी कैपिटल डब्लू। अब ये जो स्मॉल एम है वो नीचे आ जाएगा, एम डैश हो जाएगा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, और मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। और यदि विलायक का द्रव्यमान आपको किलोग्राम में न देके ग्राम में दिया हुआ हो तब क्या करेंगे आप 1000 से गुणा कर देंगे ऊपर, और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, आप उसको याद रखिए, इसी से सवाल होंगे। पिछले साल आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ है तो मैं आपको कराता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है 5.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 150.0 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया हुआ है 5.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल, यानी विलेय क्या है आपका एथेनोइक अम्ल है और विलायक क्या है आपका बेंजीन है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपको, विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं हम 150.0 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान भी दिया हुआ है आपको स्मॉल डब्लू इक्वल टू 5.0 ग्राम। और क्या दिया हुआ है, विलेय का अणुभार भी आपको निकालना है, फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है आपके सामने CH3COOH, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 1 गुणे 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और फिर हाइड्रोजन का 1 जोड़ेंगे 12 और 3 15 और 12 27 और 32 59 और 1 60। एम की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब मोललता पूछा है आपका, चूंकि मोललता बराबर क्या होता है कैपिटल एम डैश इक्वल टू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बटे एम गुणा कैपिटल डब्लू, और ये किस में है आपका ग्राम में। वैल्यू दी हुई है सब, क्या वैल्यू दी हुई है, स्मॉल डब्लू की वैल्यू 5.0 है इंटू 1000, स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 60, और ये दिया हुआ है आपका 150.0। 5 से इसको भाग करेंगे तो 30 बार भाग जाएगी, 30 पंजे 150 होता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, बचेगा क्या ऊपर 10 और नीचे क्या बचेगा 3 6 18। 2 से काट दीजिए 5 और नीचे हो जाएगा आपका 9। एम डैश बराबर 5/9। भाग करेंगे 5 को भाग जाएगी नहीं तो दशमलव लगा लेंगे 50 हो जाएगा, 2 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा। तो इतना आपका चलता रहेगा 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। ये आपके एग्जाम में पिछले साल आया हुआ प्रश्न है। तो इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत आसान है, तो इनको आप कर सकते हैं। हम और प्रश्न करके देखते हैं एक दो, इसको नोट करिए तब तक आप लोग।
एक प्रश्न और आया हुआ है आपके एग्जाम में 2-3 साल पहले। प्रश्न था आपका 20% द्रव्यमानुसार K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसको कैसे किया जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 20% द्रव्यमानुसार, यानी विलयन जो आपका है उसमें 20% K2CO3 है और बाकी जो 80% है वो आपका विलायक है। तो हम मान लेंगे, माना विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है। विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। तब विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलेय 20% है तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। अब 20% निकाल दीजिए, 20% ऑफ 100 ग्राम कितना हो जाएगा, 20 ग्राम निकल के आ जाएगा। विलेय का अणुभार भी यही निकाल लीजिए, स्मॉल m K2CO3 है, K2CO3। पोटेशियम का कितना होता है, 39 परमाणु भार, 2 पोटेशियम है, प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है, 16 गुणे 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 39 दूनी 78 प्लस 12 और प्लस 48। जोड़ेंगे हम इसको तो कितना आ जाएगा निकल के, 78 और 12 90 और 90 और 48 138। विलायक का भार कितना हो जाएगा, देखिए 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान है, हमने माना है कि विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है, जिसमें से विलेय कितना है 20% यानी 20 ग्राम है। तो बाकी क्या बचा आपका, विलायक बचा। तो विलायक कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम। अब आप फॉर्मूले लगा देंगे, क्योंकि मोललता बराबर क्या होता है, कैपिटल M डैश इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और ये आपका ग्राम में। वैल्यू रख देंगे, स्मॉल w की वैल्यू 20 है, 1000, स्मॉल m की वैल्यू 138 है और कैपिटल W की वैल्यू 80 है। इससे इसको भाग कर देंगे, 4 बार भाग चली जाएगी, 20 चौक 80 हो जाएगा 1000 बटे 138 गुणे 4। 4 से अगर इसको भाग करोगे 1000 को तो 250 बार भाग जाएगी, कितना हो जाएगा 250 बटे 138। और छोटा कर लीजिए, 200 भाग कर दें अगर हम तो ये 125 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 78, सॉरी 78 नहीं, ये कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 69, 69 हो जाएगा आपका 125 बटे 69, और इसको भाग करोगे तो 1.81 मोल प्रति किलोग्राम आपका आ जाएगा मोललता। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो बहुत आसान आसान सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप कर लेना। प्रश्न है आपका, सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलल, इस बार मोललता दी हुई है, मोलल विलयन बनाने के लिए 50 ग्राम जल में, विलायक का द्रव्यमान भी दिया हुआ है, 50 ग्राम जल में सोडियम कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी? प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है आपके सामने? देखिए, मोललता दी हुई है 0.2 मोल प्रति लीटर, या मोलल जो भी लिखा है, और कैपिटल W दिया हुआ है 50 ग्राम। स्मॉल w की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल M आप निकाल लेंगे Na2CO3। सोडियम का 23 होता है, 23 गुणे 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46 और 12 58, 58 और 48 हो जाएगा आपका 96। तो आप यहाँ से स्मॉल w